लियो टॉल्स्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी है जो शायद हमारे दिल को छू जाए। कहानी का नाम है टू ओल्ड मैन। यह दो बूढ़े किसानों की जीवन यात्रा है जहां दिखावा सच्ची आस्था का टकराव होता है। बात है एक छोटे से रूसी गांव की जहां रहते हैं दो बुजुर्ग, बासोब और एफिम। बासोब तो था ऐसा जो बाहर से बहुत ही धार्मिक लगता, लेकिन वह अंदर से लालची और चालाक था। हमेशा वह इस चीज का दिखावा करता, गांव वालों को दिखाकर दान देता और मन में इस बात का हिसाब लगाता रहता। वहीं उसके बिल्कुल उलट एफिम सादा सीधा आदमी था, दिल का साफ था। वह मेहनत करता, सबकी मदद करता और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखता। दोनों की उम्र भी लगभग एक जैसी थी और जीवन का रंग ढंग बिल्कुल अलग अलग था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक संत घूमता हुआ यरूशलेम तीर्थ की बातें सुना रहा था। एफिम ने सोचा कि अब तो वक्त आ गया ईश्वर का दर्शन करने का। घर वालों से थोड़ी बहुत बात की, अपनी जो जमीन थी उसे बेच डाली, सादे कपड़े में वह पैदल चल। और बासों को जब यह पता चला तो वह सोचा कि ऐसा मौका मैं कैसे चूक जाऊं। वह भी लोगों के सामने जाकर चिल्लाया, मैं भी जाऊंगा। गांव वालों को दिखाने के लिए उसने भी दान पुण्य किए, लेकिन अंदर अंदर वह सोच रहा था कि तीर्थ से उसके सारे पाप धुल जाएंगे और गांव भर में उसका पूरा नाम हो जाएगा। यात्राएं शुरू हुई। रूस की ठंडी सड़कों पर तुर्की की रेगिस्तानों तक रास्ता बेहद कठिन था। बारिश, भूख, पैर में छाले पड़ गए। एफिम सब कुछ शांति से सहता गया। रास्ते में मिले भिखारियों को उसने रोटी दी, बीमारों की उसने मन भर सेवा की, प्रार्थना भी करता, ईश्वर जो भी हो रहा है वह तेरी मर्जी से हो रहा है। लेकिन उसके उलट बासो वह हर कदम पर बड़बड़ाता है। एक बार तो वह भूख में आकर एक किसान के खेत से अनाज तक चुराने की कोशिश कर पड़ा। एफिम ने उसे पकड़ लिया तो वह बोला कि भाई यह क्या कर रहे हो, ईश्वर तो देख रहा है। बासो यह सुनकर शर्माया, लेकिन वह अंदर से सुधरा नहीं। तुर्की पहुंचकर उसका पाखंड और खुल गया। वह गरीब मुसलमान को ठगने की चेष्टा करता, लेकिन वह पकड़ा गया। आखिरकार दोनों यरूशलेम पहुंचे, पवित्र जगह पर घुटने टेके प्रार्थना की। एफिम को शांति मिली, ऐसा लगा कि वह जैसे घर लौट आया हो। लेकिन बासोब का मन बेचैन यह सोचता रहता कि कब खत्म होगी यह यात्रा। वापस के चक्कर में वह बीमार पड़ गया। बुखार उसे चढ़ पड़ा। एफिम ने दिन रात उसकी सेवा की, दवा दी, लेकिन एक दिन रात को उसकी सांसें थम गई। एफिम ने आंसू बहाते हुए उसे वहीं दफना दिया। मन ही मन बोला, ईश्वर तूने सही दिखाया, दिखावा भी भला कहाँ टिकता।